नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, एक अपडेट है यूपी पीसीएस 2024 के लिए और आरओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का। ठीक, तो इन दोनों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी है, वो क्या है अभी बात करते हैं। यूपी पीसीएस कैलेंडर किस तिथि को जारी होने वाला है वो भी बता रहा हूँ, और परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्जैक्टली क्या रहने वाली है, ताकि आपकी तैयारी में एक धार आ सके, वही बताऊंगा। और ऐसा मौका अब नहीं मिलने वाला है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पदों की संख्या इस बार काफ़ी ज़्यादा है। किस में कितने पद हैं, किस विभाग में कितने पद हैं, वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो सब बात करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसे बताया है कि आपके पीवाईक्यू से अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से एक्सप्लेनेशन सहित एक्सप्लेन कर करके अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपके 60 से 70 प्रश्न केवल पीवाईक्यू से आते हैं। जो कि मैंने आपको आरओ का जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था, उसमें मैंने आपको पूरा प्रूफ दिया हुआ है वीडियो बनाकर कि घटना चक्र से या पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आपके आए थे, वो भी किस पेज नंबर पे था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार वो वीडियो देख लेना। और एक चीज़ और, पीवाईक्यू सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, पीवाईक्यू सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो चाहे बीईओ दे रहे हो, बाकी आगे चल के, तो इन सभी के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो ऑलरेडी चल रही है, तो इसको ज़रूर देखिए विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत जल्द आपको धीरे धीरे लेक्चर बढ़ा दिए जाएंगे एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा। क्लियर है, तो अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की, कैलेंडर की, उसके विषय में। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूँ एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट, तो देखिए एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो जो पीसीएस का एग्ज़ाम डेट है वो आपकी अक्टूबर में है, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक न्यूज़ कटिंग आई थी अमर उजाला साइड पेपर में कि जो पीसीएस की संभावित तिथि है, संभावित परीक्षा माह है, वो है जुलाई, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, और आरओ की बात कर लें तो ये जा रहा है नवंबर में, और हो सकता है ये दिसंबर में भी, स्टार्टिंग दिसंबर में भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट डेट की बात करें, 2 दिन के अंदर आपका यूपी पीएससी कैलेंडर जारी हो जाएगा। 2 दिन में आपका यूपी पीएससी कैलेंडर जारी हो जाएगा, इसमें आपको एग्जैक्ट डेट देखने को मिलेगी। और हाल ही में जो 4 परीक्षाएं थीं, यूपी पीएससी ने उसको भी स्थगित कर दिया। इन 4 परीक्षाओं में एक तो आपका यूपी पीसीएस मेंस था और आरओ मेंस था। आरओ जो मेंस है वो आपका जुलाई में होना था, जाहिर सी बात है जुलाई में तो हो नहीं पाएगी परीक्षा प्रीलिम्स की भी, तो उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक, ये अभी तक अपडेट है। 2 दिन में आपका कैलेंडर जारी हो रहा है। पीसीएस अक्टूबर और ये नवंबर से पहले नहीं होने वाली। कुल मिला के जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा मिला हुआ है। अब पदों की संख्या बात कर लें तो मैंने आपको बता दिया है कि 2 दिन के अंदर आपका कैलेंडर जारी हो रहा है, उसमें आपको एग्जैक्टली डेट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 2 दिन सिर्फ वेट कीजिए, और हो सकता है उसके पहले भी आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं मोटा मोटा 2 दिन मान के चल रहा हूँ। अब मैं अगर पदों की संख्या की बात करूँ तो देखो, एक चीज़ बता दूँ, पीसीएस में जो कुल पद रहने वाले हैं वो लगभग 850 के करीब रहने वाले हैं, 850 प्लस। कई लोग 900 बता रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास न्यूज़ है वो 850 तक की है। ठीक है, आरओ की बात करें, आरओ में 411 पद थे, लेकिन ये बढ़कर फाइनल जो मेरिट बनेगी वो 500 पदों पर बनेगी। 500 पद, तो 500 पद बन रहे हैं, तो जुड़ कौन से रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, आरओ के पद इस बार ज़्यादा हैं। आरओ के पद इस बार ज़्यादा हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं, केवल सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो आरओ के पद इस बार ज़्यादा हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मौका मिला। और ठीक है, तो इस हिसाब से कुल जो पद हैं वो लगभग 800 से 900 पद रहने के पूरे चांसेस मिल रहे हैं पीसीएस में, और आरओ में आपके 500 है। तो कुल मिला के ओवरऑल बात करें तो 1300 से 1400 पदों का आराम से इस बार परीक्षा होनी है पीसीएस के थ्रू। ठीक है, यूपी पीएससी के थ्रू, समझ चाहता हूँ, यूपी पीएससी के थ्रू। ठीक, तो कुल मिला के अगर आपने पीवाईक्यू अगर अभी नहीं देखा, शुरू किया है, तो प्लीज़ उसको देखना शुरू कर दें। जो
इस चैनल पे चल रहा है PYQ सीरीज़, उसको आराम से देखिए, बहुत ही अच्छे से देखिए, एक्सप्लेनेशन जो किया जाता है वो भी अच्छे से देखिए, ठीक है। क्योंकि इस समय बहुत ही कम लोग हैं जो घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। एक ह्यूमन नेचर है कॉमन सा, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि RO या RO की वैकेंसी अब 2027 से पहले नहीं आने वाली है। और UP PCS की वैकेंसी 800 पद अब मुझे नहीं लगता कि 5-6 सालों में देखने को कभी मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो पिछली बार भी आपके सिर्फ 220 ही पद शायद आए थे, है ना। क्योंकि इस बार पद ज़्यादा हैं तो बढ़िया मौका है, और RO या RO में भी पद ज़्यादा है और बढ़िया मौका है। कोई नया फॉर्म भरने वाला नहीं है, वही कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भर चुके हैं, ठीक। तो इस बार मेहनत अच्छे से कीजिए, और मेहनत करने का सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहले तो PYQ अच्छे से पढ़िए, इसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए, मल्टीपल रिवीजन। क्योंकि आपने देखा है, मैंने आपको पूरा प्रूफ दिया हुआ है कि RO या RO में केवल आपके 60 से 70 प्रश्न केवल PYQ से थे। अगर जिसने PYQ को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो उसके 60 से 70 प्रश्न PYQ सही हो गए, प्लस उसके रीजनिंग वगैरह के 10 प्रश्न सही हो गए, और उसके अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो मुश्किल से 15 प्रश्न करंट अफेयर के सही हो गए। तो आराम से उसका प्रीलिम्स इस बार निकला ही निकला था, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग PYQ में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। जो PYQ सीरीज़ चल रही है, 2 लेक्चर हो चुके हैं, उसको बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन है, बिग अपडेट यही है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, चाहे वो UP PCS आप दे रहे हो और चाहे RO या RO दे रहे हो, दोनों में बेहतरीन मौका है। और कैलेंडर आपको 2 दिन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको डेट जो है ऑलरेडी दिख जाएगी, कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे ही कैलेंडर आ जाता है फिर मिलूंगा आपसे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी करते रहो।